तंत्र। ये सबसे पहला वीडियो है अपना, ठीक है, जो रह चुका था। इसमें देखो आप, इसमें पहले मैंने बताया था कोशिका। कोशिका किसे कहते हैं? शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को। एक ही प्रकार की कोशिका मिल जाए, एक ही प्रकार का काम करे, उसे क्या कह देंगे? उत्तक। वेरी गुड। एक ही प्रकार के उत्तक समूह में काम करें, एक सारा तंत्र सा बना के, उसे क्या कह देंगे? और तंत्र तंत्र मिलकर क्या बना देंगे? शरीर या संपूर्ण शरीर। यहाँ तक आप क्लियर हो? छोटी क्लासों में आप पढ़ चुके हो, वहां से इसकी परिभाषा देख सकते हो, मैंने बताई, इनको देख के भी याद कर सकते हो। तो मानव पाचन तंत्र में मुख्य जो अंग होती है, जो क्या होती है? आहार नाल। आहार नाल की लेंथ कितनी होती है? 8 से 10 मीटर। तो ये कहां से स्टार्ट होती है? मुख से, मुख से स्टार्ट होती है, कहां तक? मलाशय तक। ये लेंथ होती है 8 से 10 मीटर। बहुत सारा होती है लेंथ 8 से 10 मीटर, पर ये ऐसे सिमटी हुई होती है, जैसे छोटी हाथ हो गई, बड़ी हाथ हो गई, ऐसे गुच्छे से खा रखी है। डायग्राम में आएगा, देखना। तो इसकी लंबाई क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मतलब है तो लंबाई उतनी, पर वो सिमट जाती है ऐसे। आहार नाल के क्या क्या पढ़ेंगे इसमें? मुख्य अंग, और क्या पढ़ेंगे? सहायक ग्रंथियां। तो मुख्य अंग में कौन कौन आएंगे? मुख आ जाएगा, मुख के बाद में ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय गुदा। 1 2 3 4 5 6 ये नाम आपको याद करने हैं। किसके अंदर? आहार नाल के सहायक अंग। सहायक ग्रंथियों में कौन कौन से आएंगी? लार ग्रंथि। लार ग्रंथि 3 होती है, इसलिए हमको इसको क्या लिख देंगे? लार ग्रंथियां। नंबर 2 में क्या आ जाएंगी? लीवर या यकृत ग्रंथि। और नंबर 3 में अग्नाशय ग्रंथि। यहां तक आप सभी क्लियर हो? प्रॉब्लम आपको होती है कहां पर? डायग्राम बनाने में। यहाँ पे दिखाई दे जाएगा ना? तो जो डायग्राम की प्रॉब्लम है उसको मैं सोल्व कर रहा हूं। फर्स्ट में आपको नोज बनाना है, बना लिया। इसके बाद में उपला होठ बनाना है, इसके जस्ट बाद में निचला होठ बना लिया। यहाँ तक कुछ दिखाई दे रहा है ना? डायग्राम से बन रहा है। ये आई वाला पोर्शन, ये सर बना सकते हो। मुख द्वार हो गए, किसमें खुल गए? क्या ये? ग्रसनी। तो इस ये मुख है, तो ये सारे सिस्टम में क्या क्या पाई जाती है? जीभ हो गई, दांत हो गए और लार ग्रंथियां हो गई, मुख में पाई जाती है। ग्रसनी यहाँ पर एक कप्पी नुमा या घाटी नुमा संरचना होती है जीभ के जस्ट नीचे, उसे क्या कहते हैं हम? क्या? घाटी ढक्कन। जो भोजन को भोजन नली में, श्वास को श्वास नली में। देखिए जो श्वास नली होती है वो आगे की साइड में होती है, जैसे कंठ है, कंठ के जस्ट आगे ये है अपनी श्वास नली, इसके जस्ट पीछे की साइड में क्या होती है? ग्रास नली। तो यहां से स्टार्ट है क्या? ग्रास नली। ग्रास नली किसके अंदर खुल जाएगी?
वेरी गुड, दिखाई दे जाएगा यहाँ तक। आमाशय किस में खुल जाएगा? यहाँ तक दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, इनके अंगों के बारे में अपने को डिस्कस कर देते हैं थोड़ा थोड़ा, फिर ये एडजस्ट कर देंगे इधर। देखो लार ग्रंथियां मुख में पाई जाती हैं, क्लियर है यहाँ तक। अग्नाशय ग्रंथि पाई जाती है आमाशय के जस्ट नीचे, क्लियर हो आप यहाँ तक। अभी स्थिति की बात कर रहे हैं, नाव गांव काम इसके बाद में देखेंगे। ये कौन सी ग्लैंड बची? वेरी गुड। ये क्या हो गया? मुख। ये हो गई, ये ग्रास नली, ये आमाशय। आमाशय के बाद में अग्नाशय, ये लीवर ग्रंथि, और ये क्या हो जाएगी नेक्स्ट? छोटी आंत। और यहां से आती है आपकी बड़ी आंत। दिखाई नहीं दे रहा है, मैं आगे डायग्राम बना रहा हूं। देखो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मुख, मुख में पाई जा रही है जीभ पाई जा रही है, दांत पाए जा रहे हैं और लार ग्रंथियां। मुख क्या काम करेगा? भोजन को पकड़ेगा, काटेगा, चबाएगा, लार मिलाएगा, जीभ के हेल्प से करेगा ना सारे काम। फिर इसको कहाँ भेज देगा भोजन को? ग्रसनी में। मुख में जो भोजन को लार मिला दी उसको क्या बोलते हैं हम? बोलस। क्लियर हो? ग्रसनी में आ गया यहाँ पे भोजन। ग्रसनी में घाटी ढक्कन क्या वर्क करेगा? भोजन को भोजन नली में, श्वास को भोजन नली में भोजन आ रहा है। यहाँ पे कर्मानुकुंचन गतियां होती है ग्रास नली के दोनों साइड में, जो भोजन को कहाँ तक धकेलती हैं? आमाशय में कुछ एंजाइम स्रावित होंगे। ये 3 से 4 लीटर 3 से 4 लीटर का मतलब अवशेष होता है जो भोजन आ सकता है इसके अंदर। आमाशय में जो भोजन आ गया, HCl मिल गया, उसे क्या बोल देंगे? काइम। जैसे यहाँ पे क्या बोला था? बोलस। यहाँ पर क्या बोल दिया? क्लियर हो यहाँ तक? इसके बाद में आमाशय के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? जठरागम, जठ निर्गमी और फंडिस। फंडिस बीच वाला, आगम आ रहा है, निर्गम भेज रहा है। भेज रहा है किसको? छोटी आंत को। देखिए इसको मैं साफ कर रहा हूँ, सहायक ग्रंथियों को, ठीक है। मुख में एक छोटी सी संरचना के बारे में हमने बात नहीं की, वो क्या? जीभ की बात कर लिया पढ़ने। जीभ में क्या पाए जाते हैं? रसांकुर पाए जाते हैं, स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं जो खट्टा मीठा नमकीन इसका टेस्ट बताती हैं। और क्या पाए जाते हैं? दांत। और क्या पाई जाती हैं? लार ग्रंथियां। और जैसे प्याले नुमा संरचना बोलो, इसमें तालू वगैरह ये पाए जाते हैं। ये सामान्य बातें हैं, आप बुक से देख सकते हो और वैसे बता सकते हो, क्योंकि सबके मुख है, सबको पता है ये चीज। अपने उपला निचला होस्ट हो गया, जबड़े हो गए, दांत है उसमें। अब देखो दांत की स्टोरी, कितने होते हैं दांत टोटल? तो 32। एक जबड़े में दंत सूत्र मैंने क्या बताया था आपको? 21-23 बटे इंटू 2 कर देंगे तो ये कितने आ जाएंगे? 32। इसको काट पीट के एक मत ले आना आप। अब देखो ये तो अपना जबड़ा, ठीक है। दांत कितने बार आते हैं? इसलिए क्या बोल दिया? द्विबार दंती। क्लियर हो यहां तक? गड्ढे के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए क्या बोल दिया? गर्दंती। क्लियर है यहां तक? के होते हैं। अब देखो दूध के दांत, इस सूत्र के अनुसार एक जबड़े के दांत सेट कर रहा हूं मैं। 2 हैं तो 2 के दुगने करने हैं आपको। देखो 2 से गुना हो रहा है तो 4 बनाने हैं। ये कौन से दांत हो जाएंगे?
कौन से हो जाएंगे? कृतक या कृतनक दे रखा आपकी बुक में, देख लेना आप, ठीक है। इसके बाद में एक है तो एक के दुगने करने, ये कौन से दांत है? रदनक, जो चीरने फाड़ने काम करते हैं, ठीक है। जैसे कुत्ते हो गए, शेर हो गए, उसमें पाए जाते हैं ना बड़े वाले, क्योंकि वो मांसाहारी प्राणी है। हम भी हैं मांसाहारी प्राणी, पर प्रत्येक को हम नहीं कह सकते भाई आपके बड़े दांत पाए जाते हैं, आप मांसाहारी हो, नहीं कह सकते ना ऐसे। तो किसी के ज्यादा किसी के कम है। इसके बाद में ये दो, ये कौन से हो जाएंगे? अग्र। कितने बनाने हैं मेरे को? 4 बनाने ना, तो 2 एक साइड में और 2 एक साइड में। बस ये कौन से? 3 बनाने हैं, तो ये 3 जाड़ हो जाएंगी। क्लियर है यहां तक? ये कृतनक, ये कौन से हो जाएंगे? ये वाले और ये वाले, ये भी चरणक हैं। ये 2 वाले कौन से? अग्र चरणक, और ये वाला और ये। क्लियर हो यहाँ पर? बुक की स्टोरी सारी कंप्लीट हो चुकी है। इसको मैं साफ कर रहा हूं। इसके बाद में हम क्या देखते हैं? ग्रसनी। ग्रसनी कितने प्रकार की? 3 प्रकार की बताई ना मैंने। मुख के सामने मुखग्रसनी, नाक के सामने नासाग्रसनी और कंठ के सामने कंठग्रसनी। तो ग्रसनी के 3 प्रकार कौन कौन से? मुखग्रसनी, नासाग्रसनी और कंठग्रसनी। यहां तक सभी क्लियर है ना? ये कंप्लीट मिलके भोजन को अंदर धकेलेंगे, किसके अंदर? ग्रास नली के अंदर। इसके बाद में हम देख रहे हैं आमाशय। आमाशय कितने भाग हैं? 3। कौन कौन से? मैं बता रहा हूं। जठरागम, फंडिस और जठर निर्गमी। यहां तक सभी क्लियर है? छोटी आंत के भी कितने भाग हैं? कौन कौन से? ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत, यहां तक सभी क्लियर है? बड़ी आंत के 4 भाग हैं। 4 है, 2 अब 3 बता रखे हैं, 4 बता रखे हैं। आरोही अवरोही ये बता रखे हैं क्या? अच्छा वहां क्या? अंधनाल हो गई, बृहदांत हो गई और मलाशय। अंधनाल, बृहदांत और मलाशय। देखो अगर मलाशय को आप बृहदांत में बता रहे हो तो लास्ट में आपको गुदा बताना है, और गुदा नहीं बता रहे हो तो क्या बताना आपको? मलाशय। ये बड़ी आंत में बृहदांत है, इसके 4 भाग है, आरोही अवरोही अनुप्रस्थ और सिग्मा का। यहाँ तक सभी क्लियर है? ये नामकरण की स्टोरी है। क्या है? सारा का सारा। जब आपको नाम ही पता है तो उस गांव में आप कैसे जा सकते हो? तो देखो नाम याद करना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में आपको सारी की सारी स्टोरी याद हो जाएगी धीरे धीरे। इनको साफ कर रहा हूं मैं, कर दूं? अब दोबारा से देखिए डायग्राम को एक बार। ये नोज, उपला ओठ, निचला ओठ। ये मुख ये किस में खुल गया? ग्रास नली में। ग्रास नली किसके अंदर है? ग्रसनी। ग्रसनी किस में? ग्रास नली किस में? आमाशय में। ये युवाकार की संरचना जा रही है आमाशय के आगे। ये क्या कहलाएगी? छोटी आंत का पहला भाग। कौन सा? ग्रहणी। अब ये बनानी है आपको छोटी आंत। छोटी आंत को थोड़ा तरीके से बनाना आप।
फिर ये किस में खुल जाती है? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में अवशेषी अंग है जिसका नाम क्या है? अपेंडिक्स। ठीक है। क्लियर है? आप देखो ये यहां से यहां तक का पार्ट देखो, छोटी आंत यहाँ एंड हो गई, ये बड़ी आंत स्टार्ट होगी, इसे क्या बोलेंगे? अंधनाल। ये सारी की सारी क्या हो जाएगी? वृहदांत। और लास्ट में ये पार्ट कौन सा है? मलाशय। ये हो जाएगी वृहदांत, ये हो जाएगी अंधनाल। ये अवशेषी अंग जिसे हम क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स। ये छोटी आंत हो जाएगी। छोटी आंत के 3 भाग बताए आपने, देख चुके। ये है आमाशय। देखिए हम आ गए थे कहां पर? आमाशय में आ गए थे। तो आमाशय के 3 भाग, जठर आगम, यहां से जो ग्रास नली से भोजन आ रहा है जठरागम में आएगा, फंडिस में कुछ देर के लिए स्टोर रहेगा, और निर्गमी भाग इसको कहां भेज देगा? छोटी आंत में। क्लियर है यहां तक? कौन सा अनुस्रावित हुआ इसमें? एसियल। इसके बाद में भोजन धीरे धीरे क्रमानुकुंचन गतियां होंगी, धीरे धीरे रसकता होकर इसके अंदर आ गया छोटी आंत। छोटी आंत के 3 भाग। छोटी आंत खुद के भी एंजाइम स्रावित करती है। छोटी आंत में अग्नाशय के एंजाइम, साथ में जो पित्रस थे किससे निकल रहे थे? लीवर ग्रंथि से। वो एंजाइम मिलके क्या करेंगे? पाचन। छोटी आंत के कौन से भाग में सबसे ज्यादा अवशोषण होता है? कौन सी आंत में? छोटी आंत के कौन से भाग में? कौन से? दाएं? बताओ सोच समझ के। ग्रहणी में तो एंजाइम आ जाएंगे। जो अगर क्षुद्र आंत है ना उसमें होगा सबसे ज्यादा अवशोषण। अगर ऐसे पूछ ले आरनाल के कौन से भाग में सर्वाधिक अवशोषण होता है तो क्या बताओगे? छोटी आंत में। ठीक है। बड़ी आंत में भी होता है अवशोषण, बट बड़ी आंत में किस किस का होता है? जल का और कुछ जो अपचित पदार्थ है उसको, जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो कर देते हैं उसको डिसमिस। इसके बाद में छोटी आंत अपना काम कर देगी। उसके बाद में कहाँ पे आ गया? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में क्या क्या पाए जाते हैं? कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो अपने लिए लाभदायक है, आंतरिक बैक्टीरिया बोलते हैं। वो सेलुलोज को पचाने का काम करते हैं। इसके बाद में जो वेस्ट मटेरियल इसको हम बॉडी से एग्जिट कर देते हैं। यहाँ तक सब क्लियर हो? देखो आमाशय में जो रस निकल रहा है उसे क्या बोलते हैं? जठर रस। लीवर ग्रंथि से निकल रहा है उसे क्या बोलते हैं? पित्त रस। पित्त रस किससे निकलता है? पिता से। ठीक है यहाँ तक? आंत से निकलता उसे क्या बोल दिया? आंतरीय रस। एक रस ये हो गया, एक जूस ये हो गया, एक जूस ये हो गया, और बचा कौन सा जूस? वेरी गुड। ये क्या है? अग्नाशयी रस। यहां तक आप सभी क्लियर हो ना? तो आपका मानव पाचन तंत्र का जो फर्स्ट पार्ट रह रहा था वो आपका क्लियर है। इसके बाद में जस्ट स्टार्ट होता है दूसरा पार्ट, वो आप जो लिंक दे रखे डिस्क्रिप्शन है उसमें आप देख लेना। ठीक है भाई?